हमको तो हमारा तो किसी को नहीं भाषण से करना है, हमारा तो अंतिम है, समझे ना। तो राम जी अब क्या हुआ, राम जी क्या बोल रहा था मैं, अब सुख सनक सनंदन सनत कुमार सनातन है तो चारों बराबर, लेकिन एक को तो बिठाना ही पड़ेगा। और एक को बिठा दिया, किसको बिठा दिया? सनातन जी को बिठा दिया, समझे ना। अपि चक्रु प्रवचनम एकम, एक को प्रवक्ता बना दिया, अपरे शुश्रूषवा, और दूसरे श्रोता बन के बैठ गए। तो सनंदन उवाच, सनंदन बोलने लगे अब कि स्वसृष्टमिदमापीय शयानम सह शक्ति भी तदंते बोधयान चक्रु तल्लिंगई श्रुतय परम। भगवान जो हैं जब अपनी सृष्टि को संग्रहित कर लेते हैं, स्वयं अपने में समेट लेते हैं, समझे। स्वसृष्टम इदम आपीय, मैंने बिल्कुल अपने में संग्रहित, अपने में संग्रहित कर लेते हैं। और शयानम सह शक्ति भी, और अपने शक्तियों के साथ, अपनी सब शक्तियों के साथ, यानी शक्तियों के साथ में सृजन करने वाली शक्ति, पालन करने वाली शक्ति और संहार करने वाली शक्ति, सभी शक्तियों के साथ भगवान शयन कर लेते हैं। अतदंते बोधयान चक्रु, तदंते माने जो प्रलय, इसका मतलब प्रलय हो जाता है। तो प्रलयांते बोधयान चक्रु, प्रलय के अंत में और सृष्टि के आदि में भगवान को जगाते हैं। कौन जगाता है? श्रुतयः, वेद उनको जगाते हैं, श्रुतियां उनको जगाती हैं। तो कैसे जगाती हैं? तल्लिंगई, उनके प्रतिपादक वचनों से ही उनको जगाती हैं। कैसे जगाती हैं? कि जैसे लोक में जब राजा लोग सोते थे ना, अब कहाँ राजा फाजा है, सब गए है ना, अब वो आएंगे भी नहीं, अब राजा फाजा नहीं आएंगे। तो अब राजा लोग जब पहले सोते थे महाराज जी, तो उनको बढ़िया शयन कराया जाता था। और प्रातः काल राजाओं को जगाने के लिए राम जी बंदी लोग आते थे, और बंदी लोग आकर के विविध वाक्यों से स्तुति करते थे, और स्तुति करते थे, तब राजा साहब जगते थे। फिर मांगलिक चीजें उनको दिखाई जाती थी, ये सब होता था पहले। राजाओं के बंदी लोग जगा है तो शताब्दी, ये स्टेशन पर रुकती तो कहीं है ही है। तो अब ये पहुंच गई महाराज जी, कानपुर पहुंच गई आज। अब वो कानपुर पहुंच गई, थोड़ा रुक रही है। क्या रुक रही है? एक बंदी की बात बताऊंगा, आ ही गई बात बता, बहुत दिन पर कहने जा रहा हूं, कई भागवतों के बाद ही कहने जा रहा हूं। तो अब याद ही आ गई। एक राजा था, बहुत बढ़िया राजा था, संस्कृत का विद्वान था। और राजा तो कोई हम किस्सा नहीं सुना रहे हैं, हम किस्सा कहानी नहीं सुना रहे हैं। वो राजा था, वास्तव में था, कलयुग में हुआ राजा था। उसका नाम था भोज। वो जब रात को सोते थे तो बढ़िया, कैसे सोते थे छोड़ो, अब जब जगते थे तो उनको जगाने के लिए बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग आते थे, और कुछ गुणावलियां गाते थे, बंदी लोग आते थे। तो एक विद्वान ब्राह्मण, विद्वान असंपन्न ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सोचा कि हमारे पास कुछ नहीं है, चलो आज राजा के यहां चोरी करके आऊं। चोरी करने के लिए आया, कहां? राजा के यहां। राजा के यहां चोरी कर सब जग रहे थे। तो उसने क्या किया कि कहां छिपूं? तो क्या राजा की चारपाई के नीचे छिप जाता हूं, और जब राजा सो जाएंगे तो उसके बाद धीरे से उठूंगा, राजा के महल से सब लेकर के गायब हो जाऊंगा। अब ये सच्ची घटना है, भला किस्सा नहीं है। अब वो राजा के चारपाई के नीचे सो गया वो ब्राह्मण विद्वान। अब सवेरे लोग जगाने के लिए आए, तो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कहते हैं, वाह बहुत दिन की बात कह रहा हूं, लोग याद आवे न आवे, ये भी हो सकता है। यही तो हमारी स्थिति है, याद कुछ नहीं, पैसा न रुपया, अम्मा जी चली बाजार। तो राम जी अब वो विद्वान लोग आए तो कहने लगे कि हैं, हाँ, तो बस आप न होती तो हमारी सारी मिट जाती, 14 दिन का मेहनत सब खत्म हो जाता। चेतो हराजु अतय
सुहृदोनुकूला, मेरी मन हरण करने वाली स्त्रियां हैं, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया है। असुहृदोनुकूला, और अनुकूल मित्र हैं, ये सब सुख है संसार के। सद्बांधवा, सुंदर सुंदर भाई हैं। और प्रणति नम्र गिरश्च वृत्या, बड़े अनुशासन में रहने वाले, विनम्र और विनम्र वाणी बोलने वाले मेरे सेवक हैं सब। गर्जंती दंती निबहा तरलास्तुरंगा, हाथी मेरे दरवाजे पर चिघाड़ करते रहते हैं और घोड़े हिरनाते रहते हैं। 3 पद तो बन गया, एक पद जो है वो राजा से बन नहीं पाया। ये राजा का पद है, ये राजा गा रहा है। 3 पद गया, चेतो हरा जुवत सुहृदोनुकूला, सद्बांधवा प्रणति नम्र गिरश्च वृत्या, गर्जंती दंति निबहास तरलास्तुरंगा। एक नहीं बन पाया। ब्राह्मण तो विद्वान तो था ही, उसने तुरंत बना लिया। अब बना करके नीचे से, विद्वान रह नहीं सकता महाराज, हाँ, वो नीचे से बोल पड़ा कि सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, आंख बंद करने पर राजा ही कुछ नहीं रहेगा। भाव ब्राह्मण का क्या था? ब्राह्मण का भाव तो ये था कि राजा ही सब कुछ है, लेकिन मर जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, लेकिन उसका भाव ये भी आया कि राजा, हमने सोचा था कल हमारे पास भी मालमत्ता हो जाएगा, लेकिन सम्मीलने नयनयोर में सो गया, सब खो गया है। तो बंदी जगाने के लिए आते हैं महाराज जी। यथा सयानम सम्राजम बंदिनस तत्पराक्रमई प्रत्युषे भेत्य सुश्लोकई बोधयन्त्यनुजीविना, अनुजीवी लोग जो हैं आकर के जगाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रलयांत में, सृष्टि के आरंभ में भगवान को वेद लोग बंदी बन के आकर के जगाते हैं। तो क्या जगाते हैं कि जय 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 अजामजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोकशाम अखिल शक्त्यवबोधकति कुचिद जयात्मनाच चरतोनुचरे निगमः। श्रुतियां कहती हैं जय जय, प्रभु आपकी जय हो, जय हो, माने उत्कर्षम आविष्कुरु। अब कब तक सो, जय जय का मतलब है कब तक सोते रहोगे, अब जगो, और जग करके इस सृष्टि का प्रारंभ करो। प्रभु जय 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 हो, जय हो, हैं आप जगो जगो, समझे। और आप तो कहें हम सृष्टि कैसे करेंगे, कहें आप अपने ऐश्वर्य से करेंगे, कोई किसी से मंगनी थोड़ो मांगना है, कोई मंगनी थोड़ा, कहें ब्याह में, ब्याह कैसे बारात सजाएंगे, बारात सजाने में क्या है महाराज जी, किसी से पालकी मांग लीजिए, किसी से गहना मांग लीजिए, किसी से कपड़ा मांग लीजिए, बारात सज गई, चले जाओ। तो कहे नहीं नहीं सियाराम, हमको किसी से मांगना उंगना नहीं, आपको किसी से मांगना नहीं है। कि फिर कि तुमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः, आप तो आत्मना समवरुद्ध समस्त भगः, आप तो अपने स्वरूप से ही समस्त ऐश्वर्यों को अपने बस में किए हुए हैं, इसलिए किसी ऐश्वर्य की किसी से आपको आवश्यकता नहीं है। और सुनो, आप तो महाराज जी ये जो अग जगत है और ये जग जो है, यानी जो ये जो राम जी, ये जो 2 प्रकार की सृष्टि है ना, एक चेतनात्मिका सृष्टि, एक स्थावरात्मिका सृष्टि। तो ये स्थावर और चेतन, इन दोनों के निखिल शक्ति के अवबोधक तो आप ही हैं, सबको शक्ति प्रदान करने वाले तो आप ही हैं। अग जगत ओकशाम, और इनके रहने वालों को ओकशाम अखिल शक्ति अवबोधक। इसलिए हे प्रभु, आपको किसी से कुछ मांगना नहीं, आप तो इस संसार की सृष्टि करो।
और एक काम करो, संसार की सृष्टि करो और इस माया का तो नाश कर दो। माया का नहीं, प्रार्थना है, श्रुतियों की प्रार्थना है, संसार के लिए प्रार्थना है। आप भी प्रार्थना करो, हे प्रभु इस माया का तो नाश कर दो। अजाम जही, अजाम जही, ये अजा का तो नाश कर दो। तो क्या अजा का हम नाश कैसे करेंगे भाई? अजा कहीं हमको न जीत ले? तो कह तुम तो अजित, आप तो अजित हैं, आप तो जे तुम अशक्य हैं, आपको तो कोई जीत सकता ही नहीं है। एता होता अजाम जही। तो कहे अच्छा इसको क्यों माना, ये तो बड़ी अच्छी है बेचारी, बड़ी अच्छी है, विचित्र विचित्र गुण धारण करती है, क्या है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अरे कहे प्रभु ये गुणमयी नहीं है, क्या गुण दिखाई तो पड़ता है कि दोष गृभीत गुणाम, दोष गृभीत गुणाम, ये तो दोष के लिए गुण ग्रहण करती है। ये वैदिक प्रयोग है यहाँ पर, है ना? दोष, दोष के लिए ये गुण ग्रहण करती है। दोष क्या है कि हमारे यहाँ जो सहज आनंद है, ईश्वर यंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो जो हमारा सहज गुण है, उस सहज गुण को ये माया नटी अनेक रूप को धारण करके अपहरण कर लेती है महाराज, है? ये दोषाय गृहीता गुणा यया सा, दोष गृहीत गुणा, है ना? ये तो दोष के लिए इसने ये हमारे अहंकार को उन्नत करने के लिए ये गुणमयी दिखाई पड़ती है। प्रभु नहीं नहीं नहीं, इसको तो आप मारो। जय 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 अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि। चलो इसके बाद फिर कहते हैं प्रभु आपका चरित्र बहुत बढ़िया है, आपका चरित्र बहुत बढ़िया है। कितना बढ़िया चरित्र है कि हे स्वामी जी, आप विशेषण बहुत बढ़िया दे रहे हैं कि हे त्र्यधिपति, हे त्र्यधिपति, त्र्यधिपति माने हे तीनों लोकों के मालिक, किम बहुना हे जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था के मालिक, हे त्र्यधिपति। किम बहुना ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, त्रिगुणात्मिका माया मृगी नर्तक, हे त्रिधिपति माने त्रिगुणात्मिका माया मृगी नर्तक। ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, ये मृगी है, इसको नचाने वाले। हे प्रभु आपसे निवेदन करूं आपकी सेवा में कि आपकी कथा बहुत बढ़िया है। हम तो कथा ही का महत्व कहने के लिए एक श्लोक और कह दिए तो एक ही चलने वाले थे, खाली कथा का महत्व वर्णन करने के लिए कहना, मैंने कहा शताब्दी चलेगी आज। तो क्या अखिल लोक मलक्षपण कथामृताब्धिम, सारे संसार के मल को नष्ट करने वाली क्या है? आपकी कथा। वो आपकी कथा ही अमृत है, और अमृत नहीं है वो अमृत का सागर है। अखिल लोक मलक्षपण कथामृताब्धिम। और उसके आपके अखिल लोक मल क्षपण कथामृताब्धि में सारे संसार के मल निवारण करने वाली जो कथा, और उस कथा के अमृत सागर में जो अवगाहन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उनका क्या हो जाता है कि महाराज कथामृत में स्नान करने के बाद फिर उनको किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विरागी ध्यान करते रहते हैं, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते रहते हैं, लेकिन जब सुनते हैं कहीं कथा हो रही है, भागते हैं, उठ करके भागते हैं, दौड़ते हैं। ऐसा लिखा है कहीं, हमने पढ़ा। हाँ, अत्रतु अस्तेव परंच राम जी धावंत्योप्यायु सर्वे, दौड़ करके आते हैं, ये तो ठीक ही है। श्री राम जी
चरित सुने तज ध्यान, बोलो पूरा करो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, देखो ऐसा कथावाचक दुनिया में नहीं देखा होगा तुमने। उठा तो दिया लेकिन कुछ नहीं याद है। हम आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे को व्यास भी इसमें नहीं बिठाना चाहिए, इसको वाणी तक नहीं याद हो, वाक्य नहीं याद हो। जीव, मैं निश्चय हृदय से कह रहा हूं, मुझे नहीं याद था। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने अतज ध्यान, और जे आप चलो उतने से काम था। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने, हाँ तज ध्यान को छोड़ देते हैं। तपांसी जहू, कहना इतना ही है, तपांसी जहू, सारे साधन को छोड़ देते हैं महाराज जी। इति तब सूर्य, कौन छोड़, लल्लू बुद्धू जगदर नहीं छोड़ते हो, ऐरा गैरा नथु खैरा पच कल्याणी नहीं छोड़ता हो, हाँ? सोमारू मगरू बुधई नहीं छोड़ते हो, कौन छोड़ता है? सूरया, सूरया, जो बड़े बड़े मनीषी हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े ध्यानी हैं, योगी हैं, सूरया, वे कथा सुन करके, कथा मृताब्धि में अवगाहन करके तपांसी जहू, सियाराम। इति तव सूरयस्त्यधिपते खिल लोक मल क्षपण कथामृताब्धिम अवगाह्य तपांसी जहू। तो क्या महाराज जी बड़े बड़े सिद्धे सुनेंगे, फिर हमारे ऐसे लल्लू बद्दू कथा नहीं सुनेंगे क्या? क्यों नहीं सुनेंगे? कथा तो सबके लिए है। तो क्या वो तो तपांसी जहू, वो तो साधना छोड़ देते हैं, और ये क्या छोड़ते हैं? जो हमारी तरह सामान्य कोटि के लोग हैं, संसार के दुख से दुखी हैं, साधनहीन हैं, ऐसे लोग क्या छोड़ते हैं कि तपांसी दुखान यहू, इनके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, इनके सारे दुख ही समाप्त हो जाते हैं। और जो हमारे शरीर के पापी हैं, वो पापान पाप ही उनके नष्ट हो जाते हैं। तब मने पाप भी होगा, तब मने दुख भी होगा, तब मने तपस्या भी होगी। अभी विद्वान लोग विचार करें, तपांसी जहू, अरे बहुत कहा, वेदों ने इतनी बढ़िया स्तुति कही है महाराज जी। हम तो अभी पढ़ाए नहीं इसको, अगर पढ़ावेंगे तो कम से कम 2 महीना में तो पढ़ाएंगे, इससे नीचे नहीं पढ़ाएंगे। हाँ जी, इससे नीचे नहीं पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया स्तुति, मैं आपसे कहता हूं कि ये ब्राह्मी स्तुति है। इसको सबने कहा है, बड़े प्यार से कहा है, बड़ी अच्छी स्तुति है, बहुत अच्छी स्तुति। इसका अंत यहां से होता है कि प्रभु कितनों कह डालें, लेकिन आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। यही से खत्म होता है, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। तो क्या महिमा का अंत हमारे ये लल्लू बुद्धू जगदर नहीं पाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े सूरी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो तो पाई जाएंगे। उनके पाने में तो कोई संदेह नहीं है कि द्विपत एवते न ययु अंतम, अने द्विपत जो द्विपति लोग जो हैं, अने स्वर्गाधिपति, ये द्विपलक्षण है। भला द्विपति माने जो स्वर्गाधिपति हैं, ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, ब्रह्मा जी हैं और शिव हैं, बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े अमलात्मा हैं, बड़े बड़े बीतराग, सब ये द्विपति में सबका उपलक्षण है। ये आपका अंत नहीं जानते हैं, ये आपका एकदम अंत नहीं जानते हैं। द्विपत एवते न ययु अंतम, ये आपका अंत नहीं जानते हैं। अभी हमने एक शब्द छोड़ दिया इस पंक्ति का, वो खास का, अने द्विपति लोग जो हैं वो आपका अंत नहीं जानते हैं। तो कोई नहीं जानता, तो क्या तुम भी, आप भी अपना अंत नहीं जानते? क्या आप भी कहते होंगे कि कृपा शंकर क्या कह गया, कि आप भी ये कह रहे हैं कि आप भी अपना अंत नहीं जानते। स्वामी, श्रुतियां कह रही हैं कि आप भी अपना अंत नहीं जानते। मैं अपना अंत नहीं जानता कहा, तो इसका मतलब तुमने अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न बना दिया है? तो क्या मैंने परिच्छिन्न नहीं बनाया स्वामी, लेकिन आप अपना अंत नहीं जानते।
तो कैसे नहीं जानती। अब देखो ये लोग बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं,